हेलो, वेलकम टू ई प्लस। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब एक एक्शन वर्ड है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिससे कोई एक्शन पता चले। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक यानी कि बोलना, राइट यानी कि लिखना। अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए किसी नाउन से तो हम कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिसमें कोई एक्शन नहीं पता चल रहा हो। अगर हम कहें बुक के बारे में तो बुक से कोई एक्शंस का इंडिकेशन नहीं होता है। और अगर कहें स्पीक, राइट, ईट, तो ये सारे वर्ड किसी एक्शंस को इंडिकेट करते हैं। और इसी वजह से वर्ब्स के जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और आज हम सीखेंगे कि वर्ब्स के जो पास्ट फॉर्म है उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके कुछ रूल्स क्या हैं। अक्सर जो है वर्ब्स के जो पास्ट फॉर्म होते हैं उसको चेंज करने में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रूल हैं जिसके ज़रिए हम जो है वर्ब के जो फॉर्म्स है उसको पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन कौन से वो सिंपल से रूल हैं जिसके ज़रिए हम वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उसको पास्ट में चेंज कर सकते हैं सिंपली। सबसे पहला जो है, ऐड कर सकते हैं लास्ट में ईडी टू मोस्ट वर्ब्स। यानी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में अगर हम ईडी लगा दें तो वो पास्ट फॉर्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आस्क, आस्क के एंड में अगर हम ईडी लगा दें तो ये आस्क हो जाएगा, यानी कि पूछ लिया गया। उसी तरह अपेयर है, अपेयर के लास्ट में ईडी लगा दिया गया, ये हो गया इसका पास्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट। आस्क मतलब पूछना, आस्क मतलब पूछा। उसके बाद जो दूसरा रूल है वो रूल है डबल द कॉन्सोनेंट। ठीक है, इंग्लिश में जैसा कि हम जानते हैं कुछ लेटर हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के होते हैं, और कुछ वावेल साउंड के होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो जिनको जो है जिनका जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिया जाता है। किस कंडीशन में किया जाता है, आइए समझते हैं। कॉन्सोनेंट को डबल करके लास्ट में ईडी लगा दिया जाता है। ठीक है, कैसे वर्ब्स में? ऐसे वर्ब्स में जो एंड होते हैं लास्ट में एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल से, है ना। कोई ऐसा वर्ब है जिसका एंड में जो लेटर है उसमें एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। यानी कि यहाँ कॉन्सोनेंट एल है, इसको हम लोग ने डबल कर दिया और यहाँ ईडी लगा दिया। इस तरह से ये पास्ट टेंस में इसका फॉर्म जो है चेंज हो गया। उसी तरह स्टॉप है, इसका जो लास्ट लेटर है वो पी है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है और उसके पीछे एक वावेल साउंड है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्ब के पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और ईडी लगा देते हैं। इस तरह से ये पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना, स्टॉप्ड, स्टॉप मतलब रोक दिया गया। जो तीसरा विधि है, तीसरा तरीका है पास्ट बनाने का, अगर कोई वर्ड है अगर वो एंड हो रहा है ई से तो उसमें लास्ट में डी लगा करके हम इसको पास्ट फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि डाई, डाई मतलब कलर करना, किसी को डाई करना, तो ये लास्ट में ईडी लगा दिए। स्माइल, स्माइल मतलब हंसना, मुस्कुराना, स्माइल के लास्ट में हम ईडी लगा दिए, यानी कि स्माइल के एंड में ई होता है, सिर्फ डी लगा दिए, तो ये पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया। कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो एंड होते हैं वाई से, तो उस कंडीशन में हम वाई को चेंज कर देते हैं आई में और ऐड कर देते हैं लास्ट में ईडी। ऐसे वर्ब्स में एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं वाई से लेकिन उसके पहले, जस्ट पहले कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का कोई लेटर होता है, तो उस कंडीशन में हम वाई को चेंज कर देते हैं आई में और उसके बाद उसमें ईडी ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि HURRY, हरी, हरी में एंड हो रहा है वाई से और इसके पीछे एक कॉन्सोनेंट आर है, तो इस कंडीशन में हम वर्ब्स को चेंज कर देते हैं इस तरह से, हरीड, HURRIED, यानी कि वाई को चेंज कर दिया गया है आई में और उसके बाद लास्ट में ईडी
लगा के इसे पास्ट फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ड्राई, लास्ट एंडिंग हो रहा है वाई से और उसके पीछे एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करते हैं, उसके बाद रीड लगाते हैं ड्राइड, यानी कि ये पास्ट फॉर्म बन गया ड्राई का। दूसरा जो रूल है उसको समझते हैं, एडिंग ईडी, ईडी लास्ट में ऐड करते हैं जब कोई वर्ड, जो कोई वर्ब से एंड हो रहा है वाई से और उसके पीछे वावेल साउंड है, तो इस कंडीशन में सिंपली हम ईडी ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले को प्लेट बना देंगे, ब्रे, ब्रे को ब्रेड। इनके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि किस तरह से उसका वर्ब का फॉर्म्स चेंज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कैच, कैच का जो पास्ट फॉर्म है वो कॉट होता है, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का जो पास्ट फॉर्म होता है वो ब्रॉट होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो इन सारे वर्ड्स को जब हम पढ़ेंगे रेगुलर तो वो हमारा इम्प्रूव हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल E+ क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।